उल्टा है लेफ्ट से जाएंगे थोड़ा वो क्लियर सर आप सर आप इधर से सर। Thank you, sir. Will not get into a political gamut of things. जो हमारे साथी बाकी जमातों में कहना चाहते हैं, बेचारे क्या करेंगे? अपना मुंह छुपाने के लिए शायद कहते हैं साहब हम तो पावर के लिए नहीं, हम तो लोगों के लिए सामने आए। गेम तो पावर की ही है, क्योंकि पावर फ्लोज फ्रॉम द ग्रास रूट्स। जब आप लोगों के लिए कुछ करेंगे तो वहीं से ये कहना अब शायद उनके लिए अच्छा नहीं है कि नहीं साहब हम पावर के लिए नहीं लड़ रहे। लड़ किसके लिए रहे हो? क्या करने के लिए लड़ रहे हो? 8 दिन पहले तो ये था कि इलेक्शंस का कोई माने नहीं है हमारी जिंदगियों में। क्या जिंदगी यहाँ बदल गई या इलेक्शन के माने बदल गए? बहुत मुबारकबादी देता हूँ उनको कि उन्होंने ये सही फैसला एक लिया, जज्बाती नारों से निकल के, क्योंकि इन जज्बात में हमारे नौजवान बह जाते हैं। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर रियासत की खुशकिस्मती है कि हमारे इन सियासी रहनुमाओं ने जज्बात को बाला ताक रख के प्रैक्टिकल जो चीज़ है वो ये है कि अगर कुछ मिलना है वो इन्हीं लोगों को इन्हीं इलेक्शंस के ज़रिए मिलेगा। लोगों की डेवलपमेंट के बिना कोई भी रोल किसी पॉलिटिशियन का नहीं है। कोई मुझे कहेगा कि पंचायत में इलेक्शन से मैं कोई वापस ला रहा हूँ। अगर 2018 में बाइकॉट था, यही पंचायतें थी, अगर तब कहा गया कि बाइकॉट करेंगे 370 और 35A के लिए, आज क्या उसके बाद जब पार्लियामेंट का आया उस दिन नया ढोंग था, उसमें तो कोई बाइकॉट नहीं किया। उस दिन कहा इलेक्शन लड़ेंगे 370 और 35A लाने के लिए। फिर बदकिस्मती हमारे लिए 2019 5 अगस्त को सब कुछ लिया गया, लेकिन वहीं बेरेजमान वहीं है। वो भूल ही गए कि इलेक्शन किस लिए लड़ा था। उसी वादे पे लोगों से वोट ले गए थे। हम लोगों ने भी दिए, हमने भी, हमारे पास जो पूंजी थी हमने भी उनको हाथ में थमा दी कि साहब ले लो, आप बचाने निकले हो। बहरहाल मैं उस पर ज़्यादा नहीं बात करूंगा। आज खुशी का मौका है तो मैं ये आपको शेयर करना चाहता था कि आज हमारे साथ पंचायत की जो ये इन्होंने बैकबोन बनाई हुई है डेमोक्रेसी की ग्रास रूट से, इसके लिए मैं मुबारकबादी शफीक साहब को भी दे रहा हूँ, इनकी जमात को भी दे रहा हूँ। और आज से ये सब अपनी पार्टी में हैं और अपनी पार्टी इंशाअल्लाह लोगों को वादा कर दिए कि जैसे हमारी सियासत सच पे मबनी है। आपने देखा 1 साल पहले जब हमने कहा कि साहब सच ये है कि हमें ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ और स्टेट को वापस लानी है। आज भी ये एजेंडे में है हमारे। कुछ चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुई। हम वादाबंद है और इंशाअल्लाह सब पूरा करेंगे। उसी सब चीज़ों को हासिल करने के लिए शफीक साहब और इनकी एसोसिएशन हमारे साथ मिली है। मैं अपनी और अपनी जमात और अपने सब लोगों की तरफ से इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। बदकिस्मती से 23 मार्च से लॉकडाउन हुई, 4 महीने तो कहीं निकल ही नहीं सके। पिछले 2-3 महीनों में कुछ मोमेंट्स की, थोड़े से दफ्तर ज़िला में दफ्तर हुए, लेकिन क्योंकि मेरे साथी सभी सियासतदान हैं तो इन लोगों ने एक नेटवर्क बनाया, तो उनके पास जाएंगे इंशाअल्लाह। ज़रूर आप सब लोगों के लिए वक्त पे आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे। और अगर कहा जाए कि हमने क्या किया, मुझे लगता है कि मुझे कोई शर्म नहीं है ये क्रेडिट लेने में। या 22 साल जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को लगे रियलाइज़ करने में कि सही रास्ता क्या है। शायद 1 महीना नहीं लगा पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन वालों को रियलाइज़ करने में कि प्रैक्टिकल यही है, और वो इस रास्ते पे आए।
जिसमें जम्मू कश्मीर रियासत का मफाद है। और मैं उनको मुबारकबादी इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी रियलाइज़ किया, क्योंकि इमोशन से हम अपने बच्चों को उनका फ्यूचर ख़राब करते हैं और कुछ हमें हासिल नहीं होता। जब इंसान किसी भी मुहिम पे निकलता है, खासकर जहां आप एक कौम की मुहिम के लिए, जहां हमारी कौम इस वक्त उस मुकाम पे है कि वी डोंट नो लोगों की खिदमत कैसे की जाए। ये अच्छा है कि एक्सपीरियंस लोग हैं, वो पुरानी पार्टियां हैं, कोई 70 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 50 साल से। हमारा मानना है कि वो भी लोगों के पास जा रहे हैं, हम भी लोगों के पास जा रहे हैं। लोग मजबूर करेंगे सबको सच बोलने पे, सच बोलने के सिवा और कुछ नहीं है। जिन पे लोग एतमाद करेंगे वो आगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मेंबर्स के तौर पे आएंगे और कल उन्हीं में से किसी को चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का बनाया जाएगा। एक डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो भी होगा इसी रियासत का बाशिंदा होगा, किसी भी पार्टी से हो, उसमें मुझे कोई ऐसा नहीं लगता है कि वो कहीं और से आएगा। वो हम ही में से कोई होगा, उनमें से हो, हम में से हो, इनमें से हो, कोई भी होगा, इसी रियासत के लिए काम करेगा। और अच्छा है, ब्यूरोक्रेट से तो वो अच्छे होंगे, अगर वही उनके मेंबर आएंगे, हमारे मेंबर आएंगे, डेफिनेटली जो ब्यूरोक्रेसी आज कर रही है उससे ज़्यादा अच्छी खिदमत लोगों की करेगी। नमक और सब्ज रुमाल वालों के चेहरे भी लोगों के सामने आ गए हैं। और ये कौम न 1947 की है और न क़यामत बर्पा हुई है कि इसके जहन भी और इसके रोंगटे भी खड़े हो गए। सच्चाई में सबके वो चीजें डूब गई जिन पे उन्होंने 70 साल से और जहां तक जिस तरह पूरी दुनिया में यूथ की एस्पायरेशन है स्पोर्ट्स, हमारे बच्चों की भी एस्पायरेशंस है। अगर इसकी कोई मशाबत उससे हो रही है, क्योंकि हमने तो 10 लिस्ट में से 10 दिए थे और इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया। मैं वादा करता हूँ, वी विल ट्राई टू बी गुड बैट्समैन, वी विल ट्राई टू बी स्पोर्टिंगली स्पोर्ट्समैन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फर्स्ट क्लैरिफाई, शायद ये कंफ्यूजन आप सब में, we have not given up on 370 and 35A. Please hear me. We have not given up on 370 and 35A, but the case is in Supreme Court. Only the Supreme Court of India can decide, or the Parliament of India can decide. And Jammu and Kashmir unfortunately has only 5 members in the Parliament, and those 5 members could not save it. When it was a question of saving it, they could not save it. So I am 100% sure they cannot bring it back also. Those 5 members. Unless 272 members support it, it cannot be restored back by the Parliament. So all our hopes are on the Supreme Court of India. I pray to Almighty that the Supreme Court's decision is as per the wishes and aspirations of our people and aspirations of all of us. Number one. Number two, when we say of statehood, statehood is something which is an identity. My dear friend, if you are nameless, how do I call you? So statehood is what we all want, but that does not mean that anybody has given up on 370 and 35A. And when I talk of that our land should be saved for us, our job should be saved for us, that is because what are the other avenues left for our youth? Most of us depend on government jobs. We don't have industry here. So where would they get their employment? Government is the biggest employer here. I also understand government cannot employ everybody, but why close those avenues which are available? At least those avenues. Then on land, on the job front, you saw the policy which came from Government of India. We are not satisfied, though I got it changed. Apni party got it changed. We are not satisfied because we wanted at least 25 years to be the tenure of
anybody being eligible for domicile. Okay, they did it 15 years. It is a state subject. Whosoever comes will have to change it. And I can assure you, if we are tomorrow somewhere in power, we will change it within the first 1 week. Unfortunately, the land law, when land law came, again it came which does not suit the aspirations of people of Jammu and Kashmir. We have taken it up, and I can assure you, we in Apni Party do not believe only in sloganeering or hollow promises. You will see, inshallah, we will ensure that the lands of Jammu and Kashmir are in the hands of people of Jammu and Kashmir only, not in the hands of somebody else. Industry, we understand. We welcome industrialization of the state, but that cannot be at the cost of our identity. That cannot be at the cost of our culture. That cannot be at the cost of our ethos. So, when I used to speak to you friends that our core issues are protection of land, jobs, and statehood, many of you would tell me, this is what is promised by them. I said, no, they may promise us anything, we have to fight. And you can see. Now, do you think land law will get changed of its own? We will have to fight for it. And I assure everybody, including people of Jammu and Kashmir, that we in Apni Party, inshallah, have started the fight to get it amended, and we will get it, inshallah, amended. It is not that something you will get on the plate, what is being told by others. Nothing will come on plate. You have to put in efforts to get everything. Persuasion. You have to be the best of lawyer for your case. You have to be even if it means you beg, borrow or steal, you have to do all those things to see that our people get what they aspire for. बुखारी साहब, मैं वाजिया करना चाहता हूँ, जितना यहाँ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कोई और जमात इस मेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उतनी ही बीजेपी भी रिस्पॉन्सिबल है. और अगर किसी को ये लगे कि बीजेपी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये मेस जितना भी पूरा आप मेस देख रहे हैं, इस मेस में वो बराबर के शरीक हैं. They were in power. They were partners in power. How can they say only PDP did the mess? They were partners in power. मैं उस सरकार में मेंबर था, इसलिए ये कोई नहीं कह सकता है कि साहब नहीं. मेरे बोलने या ना बोलने से नहीं है, कि चूंकि बात थी इंतखाबात के हवाले से, तो इसलिए बात नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की हुई, वरना वो साथी हैं हमारे. देखिए, वो हमारे साथी हैं, क्योंकि उन्होंने बाइकाट की सियासत की बात की थी. उन्होंने बाइकाट की सियासत यहाँ तक कि कुछ लीडर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लीडरों ने कहा था हमारे लिए मतलब ही नहीं इलेक्शन रखते हैं. क्या हो गया उन मतलबों का? क्या ये वोकैबुलरी इतनी हमारी कमजोर हो गई? तो हमने इसलिए, वरना बिल्कुल नहीं. और मैं आपको ये बता दूं, वी इन अपनी पार्टी आर वेरी हैप्पी कि ये बहुत जल्दी लोगों के सामने इन्होंने तस्लीम किया कि भैया ये तो सब शायद इसके लिए एक रास्ता हमवार किया जा रहा था इलेक्शन में आने के लिए. पहले वो घर, फिर उनके घर, फिर इनके घर, ये घर ही घर दिखाए गए. इसलिए बाकी जहां तक आपने कहा यहाँ फ्लैग्स की बात, ये क्योंकि अपनी पार्टी की ये फंक्शन थी, तो अपनी पार्टी का फ्लैग है.